हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहां पे कि आज हम बात करने वाले हैं लेंथ फंक्शन के बारे में। हम जानेंगे कि लेंथ फंक्शंस होते क्या हैं और उनका इस्तेमाल हम अपने एसक्यूएल क्वेरी में किस तरह से कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोअर फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, जहां पे कि हमने लोअर फंक्शन के बारे में इन डेप्थ चीजें समझी हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप पहले जाके वो वीडियो चेकआउट करिए, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं साथ में सीखना और सीधा चलते हैं अपने नोट्स के अंदर। हाँ जी, तो अब हम अपने नोट्स में आ गए हैं और चलिए शुरू करते हैं लेंथ फंक्शन के बारे में जानना। द लेंथ फंक्शन इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इन बाइट्स। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली और समझने वाली क्या बहुत बड़ी चीज है कि जो हमारा लेंथ फंक्शन है वो क्या कैलकुलेट करता है, वो एक स्ट्रिंग में कितने बाइट्स हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो जनरली क्या होता है कि हम कैसे रीड करते हैं मेमोरी को, हम शुरू करते हैं बिट से, फिर वो बढ़ता है बाइट के अंदर, फिर वो जाता है किलो बाइट के अंदर जिसको कि हम केबी भी बोलते हैं, फिर वो एमबी जीबी और इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो जो हमारा लेंथ फंक्शन है वो किसी भी स्ट्रिंग का बाइट कैलकुलेट करता है, ना कि वो ये कैलकुलेट करता है कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। तो ये आप बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा, स्पेशली इंटरव्यू के दौरान। इट्स पर्टिकुलरली हेल्पफुल फॉर वैलिडेटिंग डेटा, सेटिंग कॉन्स्टेंट्स एंड सॉर्टिंग और फिल्टरिंग रिकॉर्ड बेस्ड ऑन स्ट्रिंग लेंथ। तो हमें ये डेटा को वैलिडेट करने के लिए, कॉन्स्टेंट्स को सेट करने के लिए, तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं ये हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन लेंथ, और रिकॉर्ड्स को लेंथ के बेसिस पे सॉर्ट करना या फिर उनको फिल्टर करने में भी हमें लेंथ फंक्शन जो है वो हेल्प करता है। तो इसका सिंटेक्स बहुत ही इजी है। सेलेक्ट लेंथ का हम यूज करेंगे और उसके बाद हम कॉलम नेम दे देंगे फंक्शन के अंदर फ्रॉम टेबल नेम। इंपॉर्टेंट नोट क्या है यहाँ पे, द लेंथ फंक्शन काउंट्स बाइट्स नॉट कैरेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। सो इट में रिटर्न डिफरेंट वैल्यूज फॉर मल्टी बाइट कैरेक्टर्स, एग्जांपल UTF-8 एनकोडेड स्ट्रिंग्स। तो अलग अलग टाइप की एनकोडिंग्स होती हैं, UTF-8, UTF-16, UTF-32। तो ये इस वीडियो के लिए वो आउट ऑफ स्कोप वाली चीज है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट आप गूगल करके बहुत ही आसानी से उन चीजों के बारे में समझ सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के एनकोडिंग्स के बेसिस पे वो सेम कैरेक्टर या फिर सेम कॉलम को अलग अलग उसकी वैल्यू वो रिटर्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि वो बाइट्स को काउंट करता है, ना कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करता है। फिर डेटा टाइप कॉमनली यूज्ड विद varchar, कैरेक्टर और टेक्स्ट कॉलम्स। फिर एप्लीकेशन का हम इसको कहां कहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरली हम इसको ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ, वेयर क्लॉज के साथ और ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने ऑर्डर बाय और वेयर क्लॉज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जाके वो वीडियो देखिए। मैंने बहुत ही डिटेल में इन दोनों क्लॉज के बारे में बात किया हुआ है। तो चलिए अब हम अपना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। सीधा चलते हैं अपने MySQL वर्कबेंच के अंदर। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच के अंदर और चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो लेट्स से मेरा कोई एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है जहां पे कि हमें पता करना है कि जो मेरा फर्स्ट नेम कॉलम है तो उसमें हर एक नाम में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। हम इस्तेमाल करेंगे सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम। तो यहां पे मैंने फर्स्ट नेम क्यों लिया, ताकि हमें पता चल जाए कि किस नाम के लिए वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो आउटपुट दे रहा है। फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, और अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो आप देखेंगे कि साफ साफ बता दे रहा है कि हर एक कॉलम में कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि डोनाल्ड में 6 कैरेक्टर है, डगलस में 7 कैरेक्टर है, जेनिफर में 8 कैरेक्टर है, पैट में 3 कैरेक्टर है, सुजैन में 5 कैरेक्टर है और कुछ इस टाइप से। तो ये सबका कैरेक्टर काउंट करके यहाँ पे दे रहा है। बट यहाँ पे ये क्या, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट या फिर नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट नहीं कर रहा है, ये काउंट कर रहा है बाइट्स को। ये आप लोगों को ध्यान रखने वाली चीज है। तो अब हम लेंथ को ऑर्डर बाय के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हमें ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करना है और हमें जानना है कि सबसे बड़ा नाम कितने कैरेक्टर का है और सबसे छोटा नाम कितने कैरेक्टर का है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। वो हम कुछ इस टाइप से करेंगे। सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय हमें किससे करना है, लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम से। और हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो सबसे बड़ा नाम है उसको सबसे
ऊपर रखना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम कर देंगे डिक्रीजिंग कीवर्ड का यूज। तो अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पता है कि ऑर्डर बाय क्या होता है, डिक्रीजिंग कीवर्ड क्या होता है, तो आप मेरे पुराने वीडियोस चेकआउट करिए, वहां पे मैंने बहुत ही डिटेल में ये सारी चीजों को डिस्कस किया हुआ है। अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो सबसे बड़ा जो नाम है वो है जोजे मैनुअल, फिर उसके बाद अलेक्जेंडर जिसमें कि 9 कैरेक्टर्स हैं, जेनिफर जिसमें कि 8 कैरेक्टर्स हैं, और सबसे छोटा नाम जो है वो है हमारा की और टीजे जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं। कुछ इस टाइप से हम ऑर्डर बाय के साथ लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब हम वेयर क्लॉज के साथ कैसे यूज करेंगे लेंथ फंक्शन का, तो लेट से मेरा कोई एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जहां पे कि मुझे पता करना है कि ऐसे कौन से फर्स्ट नेम है जिनका जो लेंथ है वो 5 से ज्यादा है, 5 कैरेक्टर से ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा वेयर क्लॉज का, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कंडीशन लेंथ इज ग्रेटर देन 5। और अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो आप देखेंगे कि वो सारे नाम जिनका जो लेंथ है फर्स्ट नेम का वो 5 से ज्यादा है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो गए हैं। तो हम यूज कर सकते हैं लेंथ फंक्शन का, हम डिफरेंट कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि बिटवीन कीवर्ड का। तो हम बिटवीन कीवर्ड का इसमें कैसे यूज करेंगे, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, वेयर लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम बिटवीन। अब मैं चाहता हूं कि वो सारे फर्स्ट नेम जिनका कैरेक्टर 4 से 7 तक के बीच में है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाए। तो मैं कैसे करूंगा, बिटवीन 4 एंड 7 बस। और अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि वो सारे कैरेक्टर्स जिनका लेंथ 4 और 7 के बीच में है या फिर 4 और 7 है, क्योंकि ये म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है बिटवीन कीवर्ड। तो और बिटवीन कीवर्ड के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो सारे नाम जिनके कैरेक्टर्स में 4 या फिर 7 के बीच में है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो गए हैं। तो कुछ इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं लेंथ कीवर्ड का अपने क्वेरीज को अपने हिसाब से लिखने के लिए। तो आशा करता हूं आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।